हमारा जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उसमें हम टाइप 5 तक बात कर चुके थे। अब बात करते हैं टाइप 6। टाइप 6 है नई संख्या ज्ञात करने के आधार पर। अब देखिए, नई संख्या ज्ञात करने के आधार पर जब ये टाइप देखते हैं तो हमें कुछ मान हमें मालूम होना चाहिए। पहला 10%। 10% को क्या कहा जाता है? 10/100। ठीक है, हर बार हम ऐसा ना लिख के इसको क्या कर लिखेंगे? 1/10। अब देखिए 40%, तो क्या लिखेंगे? 2/5। 50%, तो क्या लिखेंगे? 1/2। 75%, तो क्या लिखेंगे? 3/4। अब देखिए 25%, क्या लिखेंगे? 1/4। फिर देखिए 12 सही 1/2 या 12.5, क्या लिखेंगे? 1/8। 6.25%। इन सब के साथ प्रतिशत है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/16। अब देखिए 16 सही 2/3, हम क्या लिखेंगे? 1/6। 33 सही 1/3, हम क्या लिखेंगे? 1/3। 66 सही 2/3, हम क्या लिखेंगे? 2/3। 14 सही 2/7, हम क्या लिखेंगे? 1/7। 28 सही 4/7 बराबर क्या लिखेंगे? 2/7। 42 सही 6/7 बराबर क्या लिखेंगे? 3/7। फिर देखिए 11 सही 1/9 प्रतिशत। ये सब क्या है? प्रतिशत में है। वैल्यू क्या है? ये प्रतिशत में। 11 सही 1/9 को क्या हम लिखेंगे? 1/9। और 9 सही 1/11 प्रतिशत को हम क्या लिखेंगे? 1/11। तो ये कुछ मान्स हैं जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि जो नए टाइप के क्वेश्चन होंगे नई संख्या के आधार पर, तो वो इन्हीं मानों पे बेस होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन है 500 का 20% प्लस 800 का 6.25% हमें याद करना है। अब देखिए 500 का 20%, 20% को क्या लिखेंगे? 1/5। 800 का 6.25% क्या लिखेंगे? 1/16। 16 पंजे 80, 5 से कम 5, 100 + 50 150। ये हो गया नई संख्या के आधार पर क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सौ का 50%
100 का 30% प्लस 900 का 11 1 बटा 9%। अब देखिए 100 का 30% क्या हुआ, इसको डिवाइड किया 0 से 0 किया, 100 का 30% कितना हुआ 30, और 11 से 1 बटा 9 का क्या हुआ 1 बटा 9, और इसलिए 100, तो आंसर कितना हुआ 130। ये हो गया टाइप 6 के आधार पर, यानी नई संख्या ज्ञात करने के आधार पर। अब बात करते हैं टाइप 7। टाइप 7 है पहली संख्या के आधार पर तुलना कर दूसरी संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर किसी संख्या का, जैसे मैं बोल रहा हूं टाइप बहुत कम लिखूंगा, यदि किसी संख्या का 20% 500 है तो वह संख्या क्या होगी। तो हमें क्या पूछा है, यदि किसी संख्या का 20% 500 है तो वो संख्या क्या होगी। तो देखिए 20% का मतलब है 500, तो 1% का मतलब हुआ 500 बचते 20, और हमें पूछा संख्या, तो टोटल संख्या पूछिए, यानी 100% की संख्या क्या होगी 100 बटे 500 बटे 20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 55 2500। ये होगा अपना क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा, यदि किसी संख्या का 17% 510 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिए गए, यदि किसी संख्या का 17% 510 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। किताबों में क्या दिया रहता है कि किसी संख्या का जैसे 17% क्या है 510, तो 1% की वैल्यू क्या है 510 बटे 17। फिर क्या है वो 100% की वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 20% की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। जब 17% की है तो हमारे पास 20% की वैल्यू भी आ जाएगी, आएगी। तो देखिए 37 51 30 30 3 दूनी 6 600। अगर 17% है 510 तो 1% की वैल्यू है 30, और 20% की वैल्यू पूछी है तो कितना हुआ 600। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, यदि किसी संख्या में का 100%, यानी यदि कोई संख्या मान लीजिए 100% मान लीजिए, यदि कोई संख्या 500 रुपये है, कितनी है 500 रुपये, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्राप्त करने के बाद वह संख्या कितनी होगी। तो टोटल कितनी है संख्या 500, और लाभ कितना प्राप्त होगा 20 का, तो कितना होगा 100 में 20 जुड़ जाएगा, यानी 120% हमें निकालना है। परसेंटेज हटाया 100, ये लीजिए 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपये उसे प्राप्त होंगे। ये हो गया अपना टाइप 7। प्रतिशत की मूल अवधारणा के आधार पर। ठीक है, प्रतिशत की मूल अवधारणा के आधार पर कैसे, कि इसमें x और y का रिलेशन आपको दिया रहता है। प्रतिशत की मूल अवधारणा यही है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, x का 10% बराबर y का 5% हो तो
x का 10% बराबर y का 5% हो तो x का 50% y का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, यही पूछा गया। अब देखिए x का 10% बराबर y का कितना है 5%, यही चीज़ है। यानी काटे तो रेशियो कितना है 2 और रेशियो 1। अब देखिए जब ये 50 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 25। यानी ये 2 पार्ट 50 है तो एक पार्ट कितना होगा 25, तो कितना परसेंट होगा 25%। ये तो होगी ट्रिक देखते हुए। अब देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे सोल्व करें। x का 10% बराबर तो क्या लिखे x 10/100 बराबर y गुणा 5/100। 100 से 100 गया, 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी 2x बराबर y, x/y बराबर 1/2। अब देखिए x और y का मान यहाँ रख लीजिए 1/2। अब देखिए x का 50% बराबर y का परसेंट पूछा है, तो परसेंटेज और परसेंटेज अपॉन में 100 आएंगे तो आपस में कट जाएंगे। y का परसेंटेज को हम m लिख लेते हैं, x की जगह 1 लिख लेते हैं, y की जगह 2, तो 2 यहाँ तो क्या होगा डिवाइड में आएगा, तो m बराबर प्रतिशत बराबर कितना आएगा 25%। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो x y का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए x माइनस वाई, अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखिए आंसर में x माइनस वाई, 50% को 50 लिख लेते हैं, x प्लस वाई 30% को 30 लिख लेते हैं, क्योंकि परसेंट बटे 100, यहाँ पे परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कट गया। अब देखिए 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कीजिए 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x। अब देखिए माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो 8y। तो अब देखिए x बराबर x/y 8/2 यानी 4/1। अब देखिए हमने इतना बड़ा सॉल्यूशन किया, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक प्लस का है यहाँ पे y, x प्लस का दोनों में, तो इधर का x इधर आएगा तो माइनस होगा। तो अब देखिए 5x इधर क्या है 3x इधर आया तो 2x, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2x लिख सकते हैं। फिर देखिए y है वो माइनस का है और इधर y प्लस का है, तो जब अपोनेंट साइड हो गए एक दूसरे से, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और दोनों ही प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे तो वो इधर आके चेंजेस हो जाएंगे। तो यही चीज़ें डायरेक्ट लिख दिया। तो ये भी अगर सॉल्यूशन करना चाहें बेसिक से तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स कितना है 4, वाई कितना है 1, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 400%। अगर y का परसेंट पूछा हो तो ये पूछा हो अगर y x का कितना प्रतिशत है। अब देखिए y कितना है 1,
x कितना है 4/100, 25 कितना % हुआ 25।